तो 5 राज्यों का ओपिनियन पोल देख रहे हैं आप। अभी तक 2 राज्यों के हम आपको आंकड़े दिखा चुके हैं, एक पंजाब, दूसरा उत्तराखंड। पंजाब जहां पर आम आदमी पार्टी सबसे बड़े दल के तौर पर काफी आगे कांग्रेस से नजर आ रही है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा बस छू नहीं पा रही आम आदमी पार्टी। वहीं अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में टक्कर बराबरी की बीजेपी और कांग्रेस में, आर पार का मुकाबला। पलड़ा किस तरफ झुकेगा 10 मार्च तक आपको इंतजार करना होगा, जो नतीजों का दिन है। लेकिन उससे पहले एबीपी न्यूज पर सी वोटर के ये सर्वे 5 जो चुनावी राज्य हैं उसी के ओपिनियन पोल के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। 5 राज्य जिसमें सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा अगर राज्य है सियासी तौर पर तो वो गोवा है। अब गोवा के आंकड़ों की बारी है। गोवा में किसे कितने वोट मिल रहे हैं, सबसे पहले वोट प्रतिशत का आंकड़ा जानने के लिए आपको सीधे लेकर चलते हैं इलेक्शन डेटा सेंटर शोभना के पास। बिल्कुल रोमाना, और क्योंकि गोवा के आंकड़े समझाने हैं तो बीच पर होना बेहद जरूरी है, इसीलिए मैं गोवा के बीच पर मौजूद हूं। और लीजिए आंकड़े मेरे पीछे आ चुके हैं। बीजेपी को 32% वोट परसेंटेज, कांग्रेस को 20%, आम आदमी पार्टी को 22%, एमजीपी को 8% और अन्य के खाते में 18%। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पर क्योंकि टीएमसी की भी एंट्री हो चुकी है और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को टीएमसी तोड़ रही है, तो इसलिए अभी आंकड़ों में तो टीएमसी का कुछ नहीं दिख रहा है। तो सीटें देख लेते हैं फटाफट। बीजेपी को 19 से 23 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस को 4 से 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, आम आदमी पार्टी को 5 से 9 सीटें, एमजीपी को 2 से 6 और अन्य के खाते में 0 से 4। यानी बीजेपी और कांग्रेस कोई मुकाबला ही नहीं है। बीजेपी स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है बहुमत की ओर। तो गोवा का ये जो ओपिनियन पोल है कुल 40 सीटों के लिए वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसमें ऐसा लग रहा है इन आंकड़ों को देखकर रोमाना कि गोवा में एक बार फिर प्रमोद सावंत पर ही लोगों को भरोसा दिखाई दे रहा है। आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि 2017 की अगर बात की जाए तो सबसे बड़े दल के तौर पर कांग्रेस पार्टी उभरी थी, सरकार बना नहीं पाई थी, बीजेपी ने सरकार बनाई थी। और इस बार सी वोटर का आंकड़ा यह कह रहा है कि गोवा में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार की वापसी। कांग्रेस दूर दूर तक कहीं भी मुकाबले में है नहीं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी रौनक इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं रौनक से कि जिस तरीके का आंकड़ा, जमीन पर भी उसी तरीके की आवाज। जी देखिए शोभना, निश्चित तौर पर जमीन पर भी इसी तरह की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। मुख्य तौर पर जो सर्वे दिखा रहा है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत खुद मौजूद है। सर आपका एबीपी न्यूज में स्वागत है। जो हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है फिर एक बार प्रमोद सावंत की सरकार जो है गोवा में बीजेपी की फिर एक बार वापसी होती हुई दिख रही है। 32% वोट जो है वो वोट परसेंटेज रह सकता है। इस ओपिनियन पोल को आप कैसे देखते हैं? इस ओपिनियन पोल का स्वागत करता हूं कि गोवा की जनता ने जिस तरह से ओपिनियन पोल दिया है। लास्ट 3 साल से मैं मुख्यमंत्री बन के काम कर रहा हूं और 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सही में ग्राउंड पे काम किया है, लोगों के बीच में जाके काम किया है, चाहे वो कोविड में हो, ताउते साइक्लोन में हो, फ्लड में हो। और ये डबल इंजन की सरकार, जिस सरकार ने गोवा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छी तरह से किया है, उसी का नतीजा हमें अच्छा ओपिनियन पोल दिख रहा है। लेकिन इस ओपिनियन पोल के बाद भी हम ग्राउंड पे काम करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ से सरकार और दूसरी तरफ से संगठन, दोनों मिलके हम ग्राउंड पे सही में अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन सर इस बीच आपकी सरकार पर भ्रष्टाचार के भी बड़े आरोप लगे। इसके पहले जो गवर्नर रह चुके हैं उन्होंने आपकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। विपक्ष में बैठी गोवा फॉरवर्ड हो, कांग्रेस हो, लगातार इस बात पर को मुद्दा बना रही है कि प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें भ्रष्टाचार जबरदस्त हुआ है। अपोजिशन का काम ही होता है कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाना, और मुझे पता नहीं कौन कौन सी पार्टी उसके बीच यानी जो यानी भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है और गवर्नर के थ्रू से। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि गुड गवर्नेंस में हम पूरे देश में 3rd नंबर पे अपनी स्टेट का रैंकिंग हो चुका है और अच्छी तरह का गवर्नेंस हम गोवा के लोगों के बीच में दे सके हैं। गोवा के लोग जानते हैं प्रमोद सावंत क्या है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी पूरी किस तरह से काम कर रही है। लेकिन आपके इस गोवा में पिछली बार अगर देखा जाए तो बीजेपी दूसरे नंबर पर थी, नंबर 1 पार्टी जो बनकर उभरी थी वो कांग्रेस थी। तोड़ फोड़ कर बीजेपी ने सरकार तो बना ली। इस बार मुकाबला जो है वो चौतरफा होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी, टीएमसी, ये लोग भी काफी दमखम के साथ उतरे। इसको आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि यहाँ पर उनको कुछ फायदा मिल पाएगा? जिस तरह से इस बार बीजेपी के अपोज में 3-4 पार्टियां हैं तो डेफिनेटली हमें प्लस पॉइंट है, हम बहुत मेजोरिटी के साथ आएंगे। और जैसे आम आदमी पार्टी भी 5 कांग्रेस को रिप्लेस कर रही है आम आदमी पार्टी,
और बाकी भी अन्य पार्टी टीएमसी एमजीपी पार्टी यहाँ पे यानी कांग्रेस को रिप्लेसमेंट का काम करेगी। बीजेपी विल बी द लार्जेस्ट पार्टी। आपने जैसे दिखाया 19 से लेके 23 हम पहले से बोलते आ रहे हैं, 2022 में 22 प्लस सीट लेके भारतीय जनता पार्टी आएगी। हमारी उम्मीद है कि 23 प्लस यानी 22 प्लस से 23-24 सीट भारतीय जनता पार्टी को 100% मिलने वाले हैं। लेकिन अभी चुनाव जो मतदान के लिए भले ही अभी भी, अगर दोबारा सत्ता में आती है सरकार तो क्या मुख्यमंत्री आप ही बनने वाले? ये तो पार्टी का डिसीजन है, पार्टी ने तो डिक्लेयर किया है, ये तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष डिक्लेयर करते हैं। लेकिन सर एक सवाल ये भी है कि लगातार जिस तरह से दावे आपकी ओर से किए जा रहे हैं कि डेवलपमेंट किया है, लेकिन बावजूद उसके विधायक जो है वो बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। आज 2 विधायकों ने आपका साथ छोड़ दिया, जिसमें से एक तो आपके कैबिनेट के मंत्री थे। जिसको यानी स्वार्थ रहता है, उसका कुछ पर्सनल इंटरेस्ट रहता है, वही पार्टी छोड़ते हैं। और जिसको लगता है कि मैंने विनिबिलिटी उनकी नहीं है इसलिए पार्टी टिकट नहीं दिएगी, इसीलिए तो वो छोड़ते हैं। लेकिन पूरे राज्य जब लोग कह रहे हैं कि फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और माननीय मोदी जी की केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो फिर विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर से यहाँ पे डेवलपमेंट करने का मौका और एक बार जनता भारतीय जनता पार्टी को गोवा में देगी। सेवा करने की संधि हमें मिलेगी, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। जो वोट परसेंटेज एबीपी के इस ओपिनियन पोल में दिख रहा है, आपको उम्मीद है, आप लोग का इंटरनल सर्वे क्या कह रहा है, क्या इससे भी ज्यादा मजबूत स्थिति में बीजेपी है? जी हाँ, बिल्कुल। हमारा इंटरनल सर्वे और ग्राउंड पे हम जो काम करते हैं पूरे गोवा में, मैं खुद घूमता हूँ, मेरे संगठन का काम गोवा में अच्छी तरह से, इससे ज़्यादा परसेंटेज की वोट शेयर हमें मिलेगा, ये मैं खातिरी के साथ कह सकता हूँ। जी रोमाना, जैसे आपने सुना कि पूरा विश्वास यहाँ पर मुख्यमंत्री को है और फिर एक बार बीजेपी की सरकार जो है बनती हुई दिख रही है गोवा में। जी बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ये आंकड़ा। हम सीधे जरा मेहमानों का रुख कर लेते हैं। दिबांग, जादुई आंकड़ा 21 और उसको पार करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। जी हाँ, उसको पार करती हुई नजर आ रही है रोमाना। और ये जो बात कर रहे हैं इसमें ये समझने वाली बात है कि आपके पास अपोजिशन के जो वोट्स हैं वो कई खांचों में बंट रहे हैं। यानी कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी यहाँ पर पिछली बार के मुकाबले 14% के आसपास ज्यादा वोट पाती हुई दिखाई दे रही है। टीएमसी है। तो ये एक बड़ी बात है कि अपोजिशन का वोट गोवा में बंट रहा है। और मुझे लगता है उससे भी महत्वपूर्ण बात एक जो सामने निकल कर आ रही है अभय जी, वो ये कि कांग्रेस के मुकाबले आम आदमी पार्टी ज्यादा सीटें लेती हुई नजर आ रही है इस सर्वे में। देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, मैं कहूंगा कि इस सर्वेक्षण की ये खास खबर है। वो खास खबर ये है कि एक ऐसी पार्टी जो केवल दिल्ली आधारित पार्टी थी, केवल वहीं अपना चुनावी कमाल दिखा पाती थी, अब एक साथ 3 राज्यों में कम से कम अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करती हुई दिखाई देती है। पंजाब में वो सरकार बनाने की तरफ जा रही है, उत्तराखंड और गोवा में उसकी उपस्थिति उल्लेखनीय है। तो ये चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं जी। और बीजेपी के लिहाज से मुझे लगता है विजय जी, वो एंटी इनकम्बेंसी वाली बात जो चुनाव में सुनी जाती थी, अब ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए वो काम नहीं करता है, क्योंकि गोवा में भी बीजेपी सरकार की वापसी। देखिए, बीजेपी और एंटी इनकम्बेंसी और गोवा का मुझे लगता है आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। गोवा में आया राम गया राम जैसी स्थिति भयंकर रहती है। आप गोवा में 40 विधायक हैं और हर विधायक औसत रूप से 5 बार पार्टी बदल चुका है। इस समय गोवा में 40 विधायकों में 6 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं जो 15 बार कुल मिला के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पिछली बार बीजेपी 13 सीटें लाई थी, लेकिन आज वो 24-25 सीटों पर है। कांग्रेस पिछली बार 17 सीटें लाई थी, आज वो 2 सीटों पर है। तो इसलिए बड़ा रायता फैला हुआ है, वहां पर कह नहीं सकते। लेकिन सबसे बड़ी खबर वही है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नंबर 2 से नंबर 3 पर धकेल रही है और खुद नंबर 2 पर आ रही है। और ये कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। जहां जहां कांग्रेस हटी है सत्ता से, पहले वो सत्ता में रही, फिर नंबर विपक्ष की बड़ी पार्टी रही और फिर वो गायब हो गई। हमने बिहार में देखा, उत्तर प्रदेश में देखा, और अब गोवा में भी उसी राह पर कांग्रेस पार्टी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। बड़ी बात कह रहे हैं सर, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ये जो रायता फैला हुआ है जिसका जिक्र यहाँ पर विजय विद्रोही कर रहे थे, बावजूद उसके गोवा के अंदर बीजेपी सत्ता में वापसी करती हुई सी वोटर के सर्वे में नजर आ रही है। मणिपुर में क्या होगा? मणिपुर में अभी बीजेपी की सरकार, क्या मणिपुर में भी अपनी सत्ता, अपनी सरकार बीजेपी बचा पाएगी? दिखाएंगे आपको आगे मणिपुर का सियासी मिजाज क्या कह रहा है सी वोटर का आंकड़ा। जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे डेटा सेंटर से। हमारे साथ शोभना मौजूद है। शोभना,
बिल्कुल रोमाना, और क्योंकि मणिपुर का आंकड़ा समझाना है तो इसलिए मैं विष्णुपुर की लोकतक लेक पर मौजूद हूं। आंकड़ा क्या है वो आपके सामने आने वाला है। पिछली बार 28 सीटों के साथ कांग्रेस ने यानी यूपीए की पार्टी ने यहां पर बढ़त बनाई थी। तो ये वोट परसेंटेज 60 सीटों पर आप देख सकते हैं, बीजेपी को 35% वोट परसेंटेज, कांग्रेस को 33%, एनपीएफ को यहां पर 11% वोट परसेंटेज और अन्य के खाते में 21% जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले अगर 2017 की बात करें तो 35.1% जो वोट परसेंटेज था वो कांग्रेस को मिला था और 36.3% बीजेपी को मिला था। तो बीजेपी के वोट परसेंटेज में इस बार कमी देखने को मिल रही है। और अब सीटें मणिपुर में जो 60 सीटें हैं इस पर कौन सी पार्टी आगे चल रही है, तो ये लीजिए, बीजेपी को 23 से 27 सीटें, कांग्रेस को 22 से 26 सीटें, एनपीएफ को 2 से 6, 5 से 9 अन्य के खाते में। यानी यहां भी कांटे की टक्कर है। जैसे कि उत्तराखंड में हमें कांटे की टक्कर दिखाई दी, वैसे ही मणिपुर में भी कांटे की टक्कर है। पिछली बार कांग्रेस ने सरकार बनाई थी लेकिन टूट हो गई थी और उसके बाद अब इस समय बीजेपी सत्ता में है। तो ये आंकड़ा आपके सामने। मणिपुर की अगर हम बात करें तो बड़ी खबर इस समय की यही है कि कांटे का मुकाबला हो सकता है मणिपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच। तो 60 सीटों पर जो दिखाई दे रहा है वो 23 से 27 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। रोमाना, बड़ी बात यह कि कोई भी जादुई आंकड़ा छू नहीं पा रहा है। 60 सीटों में जादुई आंकड़ा 31 का होता है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, कोई उस जादुई आंकड़े तक पहुंच नहीं पा रहा है। हमारे साथ पूर्वोत्तर पर नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार रिंकू खुमकुम खेम साहब मौजूद हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं ये जो बराबरी का मामला बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने के लिए मिल रहा है मणिपुर में? रिंकू जी, आपका ये पोल एनालिसिस बहुत अच्छा से किया। हम इधर का बीजेपी का वो स्टेटस से बहुत अच्छा है। लोग बीजेपी को चाहना है बहुत है, क्योंकि इंटेंडिंग कैंडिडेट जो है एक कंस्टिट्यूएंसी में 7 से 8 तक के इंटेंडिंग कैंडिडेट आता है, इसलिए कि बीजेपी का पॉपुलैरिटी बहुत है इधर में। इसलिए यू नो देयर आर समथिंग दैट why people are so you know admiring at BJP, because you know this time ये इस सबक इस टाइम पर ये मणिपुर का 2 MP है। इस 2 MP का MP से एक को मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स बनाया है और 2 राज्यसभा MP बनाया है। एक राज्यसभा सीट है, एक और नॉमिनी कर 2 राज्यसभा सीट है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से जो मणिपुर है उसको पॉलिटिकल मैसेजिंग बहुत अच्छी की गई है, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि इस चुनाव में मणिपुर में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा जिस पर वोट पड़ेगा? आपको क्या लगता है? वो बीजेपी और कांग्रेस इसका बीच में जरूर कंपटीशन होगा, लेकिन थर्ड फैक्टर और एक और पॉलिटिकल पार्टी थर्ड फैक्टर है। कोनराड संगमा जी का नेशनल पीपल्स पार्टी जो है अनएक्सपेक्टेडली ये नंबर थोड़ा ज्यादा आएगा। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं सर। मुझे लगता है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिबांग भी हैं। दिबांग, एनपीएफ जो है उसके हाथ में सत्ता की चाबी हो सकती है, किंगमेकर वो बन सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, इन लोगों ने पिछली बार भी सरकार बनवाई थी, एनडीपी ने और एनपीएफ ने, लेकिन उसके बावजूद इन पार्टियों में कोई तालमेल नहीं है। बीजेपी ने वहां पर काफी काम भी किया है। पिछली बार बीजेपी के वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो वो कांग्रेस से ज्यादा था, लेकिन उनको 7 सीटें कम आई थी। इस बार उन्होंने काम किया है तो वो मजबूत, लेकिन उनको जरूरत पड़ेगी सहयोगियों की, और सहयोगी पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वहां सहयोगी आपको आराम से मिल जाते हैं बाकी राज्यों की तरह। और इस बार उन्होंने सहयोगियों के साथ चलाई थी, तो उम्मीद है कि वो एक बार फिर उनका सहयोग लेकर। और कांग्रेस की जहां तक बात करें तो कांग्रेस ने जिस तरीके से वहां काम करना चाहिए था वो काम भी वहां नहीं किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, एबीपी न्यूज पर ओपिनियन पोल के ये आंकड़े लगातार जारी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।